मैं इतना खुदरा आड़ा टेढ़ा और तू इतना चिकना गोल मटोल, ऐसा क्यों, किस लिए? पत्थर ने पत्थर से कहा, देख भाई, तू एक जगह पर स्थिर हो गया और मैं नदी के पानी के वेग के साथ में लुढ़कता गया। नदी का पानी मुझे लुढ़काता रहा, लुढ़काते लुढ़काते मैंने नदी के पानी का वेग झेला, पर्वत से नीचे गिरा, फिर आगे बढ़ा, रेत बालू और पानी की ठोकर खाते 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 आज मैं चिकना और गोल बन गया। तो किसी ने उठाकर मुझे महादेव समझकर पूजना प्रारंभ कर दिया। एक पत्थर पानी के थपेड़े खाता है, एक पत्थर लोगों के पहाड़ पे से नीचे गिरता है, मिट्टी के थपेड़े खाता है, रेत के थपेड़े खाता है, पानी के थपेड़े खाता है, तब वो पत्थर चिकना होकर गोल होकर महादेव के रूप में मंदिर में पूजन में पहुंच जाता है। और दूसरा जो थपेड़े खाता ही नहीं है, टेढ़ा आड़ा खुदरा सा पड़ा हुआ है, अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है जिसने जिंदगी में बहुत ठोकरें खाई हैं, बहुत कष्ट झेला है, बहुत दर्द जिंदगी में झेला है, बहुत संघर्ष किया है, उसी ने आने वाले समय में नाम रोशन किया है, ये निश्चित है। वही नाम रोशन कर सकता है। आप संघर्ष ही नहीं कर रहे, आप तो भाग्य के भरोसे पर बैठे हो, भगवान मेरा भाग्य अच्छा करेगा तब काम हो जाएगा। नहीं, कोई पंडित जी मिलेंगे तुमको ऐसी भुड़की घुमा के फपूती फूक के चले जाएंगे, मेरा काम हो जाएगा। नहीं, मैं कहीं का डोरा ला के बांध लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। नहीं, मैं कहीं पे नारियल लाऊंगा वो ले जाकर मंदिर में चढ़ा दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है, 24,000 श्लोक का सार कहता है, शंकर भगवान का चरित्र कहता है, देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती जी से अमरनाथ की गुफा में बैठकर कहा, पार्वती मनुष्य का जन्म मिला है तो मेहनत से पीछे मत हटना, मंजिल तक मैं पहुंचा दूंगा। मेहनत से पीछे मत हटो, अपना कर्म करने से पीछे मत हटो, अपने संघर्ष से पीछे मत हटो। दुनिया गाली दे, आप पलट कर मत देखो, दुनिया आप शब्द कहे, आप पलट कर मत देखो, आपका कर्म है, अग्रण्य होकर चलते जाइए। थोड़ा ठोकर मिलेगी, थोड़ी समस्या जिंदगी में आएगी, आएगी। लाइट का बिल भरते हो? अरे बोलो तो जम के, कौन कौन भरता लाइट का बिल? हाथ ऊंचा करो जरा, लाइट का बिल भरते हो? जो नहीं भरते हो तो कैमरे में कैच कर लेना, लाइट वालों को बता देंगे। अरे बोलो तो जम के, लाइट का बिल भरते हो? सब लोग भरते हो ना? मोबाइल का बिल भरते हो? पैसा जमा करके बैलेंस लेते हो? अरे बोलो तो जम के, लाइट का बिल भरते हो तो लाइट का सुख पाते हो, मोबाइल का बिल भरते हो तो मोबाइल का सुख पाते हो। उसी तरह भगवान के नाम का भी बिल भरते रहो, भजन का बिल बढ़ाते रहो तो भगवान जीवन का सुख प्रदान करता है। ये भी बिल है। बिना संकोच, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोई है? जम के जरा, क्या किसको रोई है? चादर तान के सोई। अलमस्त होकर जीवन जी। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे
शिव है, शिव। आश्रित होकर चलो, समर्पित होकर चलो, डर कर नहीं, भय खाकर नहीं। अपना कर्म अपने को करना है, अपनी मेहनत अपने को करना है। कोई तुमसे कह दे ये वाली अंगूठी पहन लो, तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ लेना बेवकूफ बना रहा है। कोई तुमसे कह दे मेरे पास आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे को ऐसा कर दूंगा कि जमीन में से सोने के हंडे निकल जाएंगे और तू करोड़पति बन जाएगा। अगर ऐसे हंडे निकलते होते और करोड़पति बनते होते तो सबसे पहले वही बन जाता। नहीं, अपनी लगन, अपनी मेहनत, अपना कर्म, अपना परिश्रम अपने को आगे बढ़ाता है। लगन में कमी मत आने दो, परिश्रम में कमी मत आने दो, अपनी मेहनत में कमी मत आने दो, अपने संघर्ष में कमी मत आने दो। बढ़ते बढ़ते। पार्वती मैया, माता जानकी जी, माता राधा जी, इन तीनों देवियों का अगर हम चरित्र का स्मरण करें, इन तीनों देवियों का अगर हम स्मरण करें कि ये तीन देवियों का अगर इनका पूरा पूरा व्याख्यान वर्णन करें तो समझ में आएगा कि पार्वती जी ने भी बहुत संघर्ष किया, सीता जी ने भी बहुत संघर्ष किया और राधा जी ने भी बहुत संघर्ष किया। बहुत। बोल पार्वती माता की, जानकी माता की, राधा रानी सरकार की। तीनों ने संघर्ष किया। पार्वती मैया नंदी पर बैठकर देवादिदेव महादेव के साथ में आए। नंदी पर बैठकर। अब पार्वती जी के जीवन में संघर्ष की पूंजी देखिए कितनी प्रबल है। नंदी पर बैठकर आई हैं। आते से ही पार्वती जी ने पूछ लिया अपना घर कहां है। शंकर भगवान बोले ये पूरी पृथ्वी तो अपना घर है, अपन रहेंगे कहां। शिव जी कहते हैं पूरी पृथ्वी पे अपन ही को तो रहना है। अरे मैं पूछ रही हूं कि अपन रहेंगे कहां। शंकर भगवान कहते बस यही, ये पूरा ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी अपना ही तो घर है। शिव जी ने कहा पार्वती, शिव जी कह रहे हैं पार्वती अब ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम्हें घर कैसा बनाना है। एक स्त्री पर निर्भर करता है कि उसका घर कैसा उसको बनाना है। एक स्त्री पर, एक नारी पर निर्भर करता है कि उसको कैसा घर बनाना है। हमने एक कथा में कहा था घर बनाने के लिए दो अच्छे चाहिए। सुनी थी कथा? अरे बोलो तो जम के। घर अच्छा बनाना है तो दो अच्छे चाहिए। पहले नंबर पर मिस्त्री और दूसरे नंबर पर स्त्री। घर अच्छा बनाना है तो दो अच्छे चाहिए। एक मिस्त्री अच्छा चाहिए जो घर को अच्छे से बना दे, ढाल अच्छे से कर दे, सब कुछ अच्छा बना दे। और घर मिस्त्री बना भी देना, अगर मिस्त्री भी थोड़ा बहुत गड़बड़ है चलेगा, पर स्त्री गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर स्त्री अच्छी है तो टूटे हुए झोपड़े को भी महल बना देती है। अगर स्त्री अच्छी है तो टूटे हुए झोपड़े को भी महल बना देती है। इसलिए मिस्त्री और स्त्री दोनों श्रेष्ठ होना चाहिए। मकान बनाने वाला मिस्त्री अगर मकान का ढाल सही नहीं रखता, बाथरूम का ढाल सही नहीं रखता तो पानी भरा रहता है, छत पे पानी भरा रहता है, पानी घर में टपकने लगता है। और स्त्री अगर ठीक नहीं है, जरा जरा सी बात में क्रोध करे, जरा जरा सी बात में चिड़चिड़ करे, जरा जरा सी बात में क्रोध, एक मिनट में तो अच्छी रहे चंद्र घंटा और दूसरी देर में कुसमांडा।
क्या मतलब? मिस्त्री और स्त्री ठीक हो महाराज, अपने कर्म को करो। शंकर भगवान माता पार्वती जी से कहते, पार्वती जी तुम अपने कर्म में लग जाओ और खूब मेहनत करो अपने कर्म में। तुम में वो बल है कि तुम घर बना सकती हो। एक स्त्री में वो बल होता है कि टूटे हुए झोपड़े में भी अगर नारी संस्कारित है ना, अगर स्त्री संस्कारित है ना, तो टूटे हुए झोपड़े में भी अपनी पूरी जिंदगी निकाल लेती है। और अगर संस्कारित नहीं है ना, तो 4 मंजिल का मकान भी छोटा पड़ जाता है। अगर संस्कार है तो टूटे झोपड़े में भी वो अपनी जिंदगी बना लेगी। इसीलिए हम हमारी बेटियों को हमेशा कहते हैं, थोड़ा हमारी बात का बेटियों को भी बुरा लग जाता होगा कि गुरुजी हर बार हम बेटियों से कहते हैं, पर हम अपनी भाषा में हमेशा अपनी बेटियों से कहते हैं कि बेटियों ध्यान रखना। हम हमारी बेटियों से हमेशा कहते आए हैं, 100 तरह के लड़के मिलेंगे, पढ़ाई करोगी, स्कूल जाओगी, ट्यूशन जाओगी, कॉलेज जाओगी, नौकरी करने जाओगी, 100 लड़के मिलेंगे, परंतु वो 100 लड़कों के साथ 100 साल की जिंदगी सही नहीं जी सकते जो तुम्हारे पापा ढूंढ कर लाएंगे, उसके साथ 100 साल की जिंदगी सही जी सकते। जो तुम्हारे पापा ढूंढ कर लेकर आएंगे अपनी बेटी के लिए, कोई पिता कोई हल्का फुल्का ढूंढ कर नहीं लाएगा, लाएगा तो एक श्रेष्ठ लड़का ढूंढ कर लाएगा कि मेरी बेटी के अनुकूल है, मेरी बेटी के अनुकूल। और बड़ी विडंबना का समय चल रहा है। आज के ज़माने में लड़के ना जाने कौन कौन से धर्म के कैसे कैसे आते हैं, भुड़ भुड़ गाड़ी लेकर आएंगे, उनकी खुद की गाड़ी भी नहीं रहती, वो तो सुधरने आई थी। 10 रुपए का डीजल पेट्रोल डला के तुमको शान दिखाएंगे, थोड़ी बॉडी शॉडी दिखाकर, और तुम्हें अपना बनाएंगे, नाम भी उसका सही नहीं बताएंगे, दूसरे नाम से तुमसे संबंध बनाएंगे, और एक दिन मालूम पड़े सूटकेस में तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर कर हरिद्वार में पटक कर आ जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है बेटियों से, आपका पिता आपकी माँ आपके लिए कभी गलत नहीं सोचेगा, आपका बाप आपकी माँ आपकी महतारी आपकी मैया आपका पिता आपके लिए कभी गलत नहीं सोचेंगे। सारे निर्णय आप लो, पर आपकी शादी का निर्णय आपके माँ बाप के ऊपर छोड़ दो। सारे निर्णय आप लो, पर आपकी शादी का निर्णय आपके माँ बाप पर छोड़ो। वो माता पिता तुम्हारे लिए गलत नहीं सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे। दोस्ती किसी से भी हो, ये धर्मगुप्त की दोस्ती थी, गलत जगह संगत में पड़ गया, एक दिन का गलत भोजन ग्रहण कर लिया उस धर्मगुप्त ने एक दिन का गलत भोजन ग्रहण कर लिया और मालूम पड़े रीछ के साथ धोखा कर दिया। जरा विचार करिएगा, गलत अन्न, गलत स्थान, गलत जगह हमको बर्बाद कर देती है। बहुत ध्यान देना, सब्जी के ठेले पर मक्खी बैठती है ना, उसकी कोई कीमत नहीं होती। सब्जी तुल रही है, उस पर मक्खी बैठ गई, उसकी कोई कीमत नहीं है। किराना तुल रहा है, किराने पर मक्खी बैठ गई, उसकी कोई कीमत नहीं है। शक्कर पर मक्खी बैठ गई, उसकी कोई कीमत नहीं है। गंदे भोजन पर मक्खी बैठ गई, उसकी कोई कीमत नहीं है। पर वही मक्खी जब सोना तुल रहा हो और सुनार की दुकान में कांटे के ऊपर जाकर बैठ जाए तो मक्खी भी 5000 की हो जाती है। सब्जी पर मक्खी बैठी, उसकी कोई कीमत नहीं है। किराने पर मक्खी बैठी, उसकी कोई कीमत नहीं है। पर वो मक्खी जब सोने के कांटे पर जाकर बैठ जाती है, सुनार की दुकान पर जाकर बैठ जाती है और सोना तुल रहा हो उस सुनार के उस पलड़े पर जाकर बैठ जाती है तो मक्खी की कीमत हो जाती है। उसी तरह
तुम इधर उधर फालतू जगह बैठोगे तो तुम्हारी कीमत नहीं होगी, पर तुम शिव के चरणों में जाकर बैठोगे तो तुम्हारी कीमत श्रेष्ठ होगी। इतने सारे बैठे हैं, इन्होंने टाकीज में कभी फोन नहीं लगाया होगा कि हमको सीट दिला दो, पर कथा में बैठने के लिए अच्छे से अच्छे सूरमा को फोन लगाना पड़ता है कि मुझे कथा में बिठा दो। टाकीज में बैठने के लिए कोई फोन नहीं लगाता, मॉल में घूमने के लिए कोई फोन नहीं लगाता, पर जब शिव महापुराण की कथा होती है, कुबेरेश्वर धाम से बाबा आए और शिव महापुराण की कथा कर कर जाए तो लोग पहले से कहते हैं देखो हमारी सीट कर देना, पास दे देना, वीआईपी पास दे देना, हम तुम्हारे रिश्तेदार, हम तुम्हारे काका जी, हम तुम्हारे नाना जी, हम तुम्हारी बुआ जी, भले थोड़ा बहुत ले लेना पर हमको बिठा देना, हम वो आए, हम ये आए। जरा विचार करो, विचार करिएगा जरा। टाकीज के लिए किसी ने फोन नहीं लगाया, मॉल के लिए किसी ने फोन नहीं लगाया, अच्छे अच्छे पद और कहीं पर भी चले जाओ, कभी सम्मेलन में आदि आदि जगह पर चले जाओ, उसके लिए कोई फोन नहीं आएगा। पर शिव महापुराण की कथा जब अपने क्षेत्र में होती है और सूचना मिल जाती कथा हो रही है तो पूरे अमलेश्वर वालों के पास फोन आते हैं, हम तुम्हारे रिश्तेदार, हम आएंगे हो, हमारी आगे व्यवस्था कर देना हो, खंडेलवाल जी से पहचान है कि नहीं तुम्हारी, साहू जी से पहचान है कि नहीं तुम्हारी, हो हमको बिठा देना, आगे बिठा देना, हमको बिठा देना। सबसे बड़ा टेंशन है शंकर जी के चरणों में बैठना, बड़ा भारी काम, हमें बिठा देना, बस इतनी कृपा कर, ये दया। और बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, कल्याण तुम्हारा है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, उसके भरोसे चल, उसके आश्रित होकर चल। वो कितना साथ देता है, कितना, उसके बराबर कोई साथ नहीं दे सकता। हम पहले भी कहे हैं, 1 बजे कथा चालू होती है, 1 बजे के पहले का टेम्परेचर आपके पंडाल का देखना, और 1 बजे से जब कथा सुनने बैठ जाओ तब सूर्य देवता भी धीरे धीरे हल्की हल्की छाँव, फिर धूप, फिर छाँव, फिर धूप, धीरे धीरे आपको सहलाते रहते हैं और आपको कथा सुनाते रहते हैं। ये उसकी कृपा, ये उसकी दया, उसकी करुणा। और मेरे भोले तेरा सहारा है, ये उसके आश्रित हो। एक पत्र देखिए, मेरा नाम प्रीति साहू है, पति, मेरा नाम प्रीति साहू है, पति स्वर्गीय दीपक कुमार साहू, धर्मनगर रायपुर, पचपेड़ी नाका, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम प्रीति साहू, पति स्वर्गीय दीपक कुमार साहू, धर्मनगर रायपुर, पचपेड़ी नाका, छत्तीसगढ़। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा भैया अवधराम साहू छत्तीसगढ़ शासन पुलिस में सब इंस्पेक्टर में कार्यरत है, जिसका मोबाइल नंबर ये है। 10 मई 2024 को डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए हम उसको लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा कि इसको कैंसर हो गया है। मेरा भैया श्री अवधराम साहू जो छत्तीसगढ़ शासन पुलिस में सब इंस्पेक्टर है, उसका मोबाइल नंबर ये है। हम उसको डॉक्टर को दिखाने के लिए लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा कि इसको कैंसर हो गया है और कैंसर भी 2nd स्टेज का हुआ है। इसका लीवर पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया है। शुगर के कारण 61 वर्ष है तो उम्र भी होने के कारण बस बड़ा मुश्किल है इसको बचाना। गुरुदेव, हम दिखाकर आए और लीवर के ऐसा लगा कि इसका लीवर बेकार हो गया। डॉक्टर ने कहा और थोड़ी देर बाद इसको खून की उल्टी होने लगी। खून की उल्टी होने लगी, सबको लगा कि इसका लीवर फट गया। खाना पीना बंद कर दिया था,
पेट में और सीने में जलन होने लगी थी और सब परेशान हो गए। डॉक्टरों ने हमको बॉम्बे ले जाने का बोल दिया। डॉक्टर ने हमको बॉम्बे ले जाने का बोला। हम बॉम्बे ले जाने की तैयारी कर दी है, परंतु किसी ने सलाह दी कि आप एक काम करो, एक बार सीहोर जाओ और वहां से रुद्राक्ष लेकर आओ। गुरुदेव, हम सीहोर गए। मुंबई जाने से पहले हम सीहोर पहुंच गए और वहां से रुद्राक्ष लेकर आ गए। कुबेरेश्वर धाम का दर्शन किया, रुद्राक्ष लिया और उसको गलाकर पानी में डुबोकर 20 मई 2024 को हमने उसको रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ किया। और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हम डॉक्टर को जब दिखाया तो डॉक्टर बोले इसका लीवर नहीं फटा है, इसके पेट में अल्सर हो गया था, छाला जो फट गया, जिसके कारण खून निकल रहा है। और डॉक्टर ने जब जांच करना प्रारंभ करी, हम रुद्राक्ष के जल को अमृत के तुल्य मानते हैं गुरुदेव। वो सीहोर का रुद्राक्ष नहीं, वो अमृत है। उसका पानी पिया और जांच कराई तो आज मेरा भाई कैंसर के रोग से मुक्त हुआ और मेरे भाई को लेकर मैं यहां आई। यहां मेरा भाई भी आया। कहीं बैठे हो प्रीति साहू, पति स्वर्गीय दीपक कुमार साहू, धर्मनगर रायपुर पचपेड़ी नाका। मेरे भैया अवध राम साहू छत्तीसगढ़ शासन पुलिस में है, सब इंस्पेक्टर। अगर कहीं बैठे हो, आए हैं बेटा, आ जाओ जाओ। आज मेरा भाई पूर्ण तरह से ठीक है। मैं बाबा को धन्यवाद देना चाहूँगा। लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब गुनगुनाते हैं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। एक संघर्ष समय आता है, उससे निकल। ऐसा नहीं कि दुख पूरी जिंदगी रहता है। थोड़ा अगर भगवान का भजन का बल बढ़ाओगे, दुख समाप्त हो जाए। दुख समाप्त। थोड़ा सा भजन का बल बढ़ाओ, दुख मिटे। माता पार्वती जी ने अपने तन के उपटन से एक पुतले का निर्माण करा, उसमें प्राण दिया, उसका नाम विनायक हुआ। द्वार पर बिठाए गए और भगवान शिव ने शीश काटा तो गणेश। बच्चे के बड़े पिताजी हैं जिनको कैंसर हो गया था, अब ठीक हैं, और इनके भाई। शिव कृपा हो। कभी जीवन में अगर योग लगे, मौका लगे, तो शंकर की कथा को सुनो और अपने जीवन में धारण करो। और धन्य है छत्तीसगढ़ की भूमि, जो अमलेश्वर में कथा चल रही है, और 18 जून से अगली कथा जो होगी वो गंडई में, जिला खेरागढ़, खुई खदान गंडई, जिसका समय रहेगा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक।
ऐसी पवित्र कथा का लाभ लेते रहो और अपने जीवन को धन्य बनाए। भगवान गणेश जी आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं। महादेव बोल काशी विश्वनाथ भगवान की हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव साधा जैसे कि कहा श्री शिवाय नमस्तोभ्याम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते